हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 प्रश्नावली 13.1 का ये दूसरा सवाल है। इसके पहले हम पहला सवाल डिस्कस कर चुके हैं और उसकी भी पहली वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि इस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वो दोनों वीडियो देख कर आए हैं। अगर नहीं देख के आए तो सबसे पहले कम से कम आप पहली क्लास जिसमें मैंने सारे फार्मूलेज की लिस्ट दी थी आपको, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का फार्मूला दिया था, वो वाली एटलीस्ट देख कर आए। मैं हर क्लास में ये बात बोलूँगा जिससे आपको जो नया जुड़े वो उस वीडियो को देखने के बाद ही यहाँ आए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूले डायरेक्ट लिख दूँगा और आपको याद होने चाहिए। आइए पढ़ता हूँ। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो मैंने फिगर पहले ही बना लिया है। यहाँ पे एक आधा गोला देखिए, यहाँ पे कटोरा टाइप का बना हुआ है जो कि आधा गोला अर्धगोला कहलाता है। ठीक है, ठीक है। आधा गोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर मैंने एक बेलन यानी कि सिलेंडर टाइप का, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर टाइप का एक बेलन है। सिलेंडर ही बेलन होता है। तो ये जो बेलन है इसके ऊपर रखा गया है, तो कुछ इस तरीके से ये दिखने लगा है। ठीक है। अर्धगोले का व्यास, ये जो आधा गोला है इसका व्यास 14 है, 14 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं इसकी व्यास की बात करूं, व्यास यहाँ ये पूरा कितना है, 14 है। ये पूरा का पूरा 14 है। यहाँ इसका सेंटर भी रहा होगा कहीं ना कहीं, इसका केंद्र भी कहीं ना कहीं रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा इसका जो व्यास है, व्यास मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, चलो, ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा शोर हो रहा है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ये पूरा व्यास है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। तो इसको मैं 7 लिख देता हूँ इसकी रेडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसकी कुल ऊंचाई यानी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल पूरा कितना है, 13 सेंटीमीटर। देखिए आप इससे, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें आपको देखने में लग रहा होगा ये 14 है, इतना बड़ा सा है, लेकिन 13 ही है। तो उससे आप जो है थोड़ा इग्नोर मारिएगा। ये क्या है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो ये बर्तन की टोटल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो आप इससे कम, ये फिगर कम ज़्यादा हो सकता है, क्वेश्चन आपका सही रहेगा। तो आइए, मैं इसमें क्या पूछा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पूरा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए मेरे पास दो फिगर हैं, एक बेलन है और एक अर्धगोला है। दोनों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले बेलन, दोनों को एक साथ निकाल के जोड़ दूं। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का प्लस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखो, अगर पूरा गोला होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, आधा गोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आर की वैल्यू मुझे पता है 7, अभी मैं उसको लिख लूंगा और भी लिख लेता हूँ पहले। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, अगर पहले मैं वैल्यू रख लेता हूँ, 2 पाई मल्टीप्लाई आर, हमारे पास ये यहाँ पे 7 लिखो, 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई आर, हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई एच भी हमें पता है, एच यानी कि बर्तन की पूरी ऊंचाई, बर्तन की मतलब ये पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, जिसमें से मुझे सिर्फ बेलन की ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई
किसकी लेनी है, बेलन के आंतरिक क्षेत्रफल में एच आ रहा है, तो ऊंचाई सिर्फ इसकी लेनी है। तो इसकी ऊंचाई लेनी है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो माइनस करनी पड़ेगी। तो अब ये जितना ये 7 है, तो गोले में जितनी त्रिज्या होती है वो सब जगह बराबर होती है, यानी कि ये भी त्रिज्या ही है, केंद्र से परिधि तक की डिस्टेंस को त्रिज्या ही कहते हैं, तो ये भी त्रिज्या, ये भी 7 होगी। अगर ये पूरा 13 है उसमें से 7 निकाल दें तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 6। कितना बचेगा, 6। यहाँ तक कितना होगा, 6, यानी कि h हमारा 6 है। आइए सॉल्व करते हैं। 2 पाई मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई 7 6 जा, इसको पूरा एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। चलो ये भी मल्टीप्लाई करते हैं। 49 दूनी कितना होगा, 7 7 49, 49 दूनी कितना होगा 98 पाई प्लस 98 पाई प्लस 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, ये वाला 7 छंग 42, 42 दूना 84 पाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 4 और 8, 8 और 9 इतना होगा। ठीक है, इतना पाई। अब पाई की वैल्यू हमें पता होता है कि 22/7 होती है, उसको भी रख लेते हैं पाई की वैल्यू, और इसको काट लो, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा इसके पास 4, 4 इसको देंगे, 7 छंग 42, यानी 26 गुणे 2 जो 26 गुणे 22 जो आंसर आएगा वही लिख देंगे। 26 को 22 से टेबल पढ़ेंगे, 26 से 22 का टेबल पढ़ेंगे। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 5, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 5, 2 7 5, 572। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, खामखा इतनी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझाना मकसद था, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगला क्वेश्चन करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको एक एक क्वेश्चन कराता रहूँ, जिससे आपको बोरिंग ना लगे और आपको क्वेश्चन सारे समझ में भी आ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।